वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और आज हम ये क्लासेस ले रहे हैं, ये राजस्थान एलडीसी की एग्जाम के लिए ले रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा जनरल साइंस में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। चलिए समझते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कैसे हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं एलडीसी में, 50 के 50 अपने को सही करने हैं, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन बना के देता है ये टॉपिक। देखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है ना। जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी क्लासेस महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्या होता है भौतिक परिवर्तन। देखो इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत ही एग्जाम्पल बेस्ड बनते हैं। कैसे? देखो, अब सबसे पहले हमें जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं हम लोग। जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, है कि नहीं। अब भौतिक गुणों में परिवर्तन कैसे होगा सर? भौतिक हम समझते नहीं। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसके अवस्था में, रूप में, रंग में, आकृति में, इन सब चीजों में परिवर्तन हो, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। देखिए, जिसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, पहली बात। दूसरी बात है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नहीं आई बात समझ? देखिए कैसे समझ में आएगी, इसका एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। अब एग्जाम्पल समझाने से पहले थोड़ा रासायनिक परिवर्तन के बारे में बता देता हूं। जिसकी रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन मतलब जो यहाँ पे हमने बताया था, रूप, रंग, आकृति, सब चीजें अवस्था उनकी बदल जाए, उनको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है, नया पदार्थ बनता है। ठीक है साथियों, पहली बात इसमें थी कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जिसमें नया पदार्थ बनता है। कैसे? एक एग्जांपल है हमारे पास, लकड़ी से कोयले बनना। अब बताइए साथियों, लकड़ी से कोयले बनना पहला एग्जांपल है, और दूसरा एग्जांपल है पेड़ को काटना। अब बताइए इनमें से पहचान के कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है और रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले बताइए कि लकड़ी से कोयला जो बन रहा है, हमने लकड़ी को जलाया, कोयला बना, तो कोई नया पदार्थ बना के नहीं, कि लकड़ी रही वो, हम इसको दोबारा जोड़ सकते हैं क्या? कोयले से लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, है ना। एक चीज और है इसमें, रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जिसके बाद ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब उन्हें नहीं बना सकते वापस। ठीक है, लकड़ी से कोयले बनना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या है? पेड़ को काटना या कागज फाड़ना। अब कागज को फाड़ा है, पेड़ को हमने काटा, तो पेड़ काटने के बाद बदल गया क्या? बदला तो नहीं। हम जब तक उसको आकृति नहीं देंगे तब तक वो चीज बदलेगी नहीं। बदलेगी नहीं तो वो कैसा परिवर्तन रहेगा? भौतिक परिवर्तन। कहने का मतलब ये है कि जिसमें नया पदार्थ नहीं बने उनको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, और रासायनिक परिवर्तन उन्हें बोलते हैं जिनमें नया पदार्थ बन जाता है। दो एग्जाम्पल बताओ। एक, दूध से दही बनना। आप खुद बताइए, दूध से दही बना है तो क्या है? नया पदार्थ बना के नहीं बना, ये देखिए हम तो। हाँ जी सर, दूध से दही बनाया तो नया पदार्थ बन गया, हमें तो याद है सर, नया पदार्थ बनेगा तो इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन। आई बात समझ में इतनी? एक एग्जाम्पल और देखिए, रुधिर का थक्का जमना। अब रुधिर जो होता है, जब चोट लग जाती है हमें तो उसका थक्का बन जाता है। तो थक्का बन जाना होता है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, है ना। लिक्विड चीज से ठोस बन गई। कोई थक्का जो बनता है तो अलग प्रकार का पदार्थ सा जमा हो जाता है, नया पदार्थ बना है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है साथियों, अब इसको देखते हैं हम
इन दोनों में एक चीज कॉमन रहेगी, नया पदार्थ नहीं बना, इसमें नया पदार्थ बनता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, दूध से दही बनना, लकड़ी से कोयले बनना, ये रासायनिक परिवर्तन। बाकी भौतिक है, पेड़ को काटना, कागज फाड़ना। एक पानी का उदाहरण जैसे बर्फ का जमना, बर्फ का जमना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, मतलब पानी का जमना। पानी का जमना, पानी को बाष्प बना के उड़ा देना, हवा में गैस बन जाना, ये कैसे परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, जिसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रूप रंग अवस्था बदल जाती है, उनको बोलते हैं भौतिक। और रासायनिक बोलते हैं होता है नया पदार्थ बनता है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं इनकी अभिक्रियाएं। चलिए समझते हैं आगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और कहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो हमारा पक्का हो गया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जरूर आना है एनटीसी पेपर में। अगला देखते हैं कि इसमें जो अभिक्रिया होती है, जैसे संयोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन क्या होता है, विखंडन क्या होती है, द्विविस्थापन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी क्या है, ऊष्माशोषी क्या है। इनमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, 3 क्वेश्चन का टॉपिक है ये। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं, C+O2 CO2। आई बात समझ में, क्या हुआ इसका। देखो संयोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं, 2 पदार्थों का आपस में मिलकर से तीसरा बनाना, ये होती है संयोजन अभिक्रिया, मतलब जुड़ना है ना, जुड़ती है वो अभिक्रियाएं, उनको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा पेपर में, पूछेगा क्या सर, एग्जाम्पल। जैसे एक ये बन गया H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। आपको एग्जांपल देके कहेगा कि कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, विखंडन है, विस्थापन है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोष। इस प्रकार से आपको 4 एग्जांपल दे देगा और आपसे पूछेगा कौन सी अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, 2 पदार्थों से जुड़ गए या 2 तत्वों या यौगिकों से जुड़कर कोई नया तीसरा बनता है, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। नहीं आई समझ में तो ये देख लीजिए, ये एक लड़का है, ये कन्या है, ठीक है, दोनों जुड़ जाते हैं, एक परिवार बनेगा आगे, तो ये दोनों जुड़ जाना ही क्या है, संयोजन। संयोजन का मतलब होता है साथियों जुड़ना। अगला है एग्जांपल, बताइए अगला क्या होना चाहिए, जुड़ गया तो इसको काट दो, मतलब अपघटन। संयोजन अभिक्रिया में दूसरा है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है साथियों टूटना। कैसे, देखो जैसे 2H2O है, इसको हमने गर्म किया तो ये 2 अलग अलग में बन जाएगा H2 प्लस O2। आई बात समझ में, लड़का लड़की में लड़ाई हो गई, बेचारे दोनों अलग अलग हो गए, तो अलग होना ही क्या है, अपघटन। दोनों का जुड़ जाना संयोजन और दोनों का अलग हो जाना कहलाता है विखंडन या अपघटन। देखो अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या बनेगा, Mg+O। ठीक है साथियों, इतना समझ में आया संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तीसरा देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। पहले मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं, देखिए हमें दिया हुआ जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट को कॉपर के साथ मिला रहे हैं हम, ये चिन्ह होता है गर्म करने। हमने इन दोनों को मिला के गर्म किया तो हमें मिला क्या, Zn हट के मिला हमें कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। कैसे हुआ ये, इस कॉपर ने ये स्थान जिंक को हटा के सल्फेट के साथ जुड़ गया,
तो इन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आई मेरे प्यारे साथियों बात समझ में? कॉपर जिंक सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट में जिंक को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। एक पदार्थ का किसी अभिक्रिया में दूसरे को विस्थापित करके खुद जुड़ जाए और नया पदार्थ बना दे तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। आगे बात समझ में इतना? एक अभिक्रियाएं होती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। थोड़ा मिटा देता हूं उनको। तो एक एग्जांपल और समझ लेते हैं इन अभिक्रियाओं का। एक पूछता है आपसे ऊष्माक्षेपी और एक पूछेगा आपसे ऊष्माशोषी। दो पॉइंट याद रखने हैं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती हो, ऊष्मा मतलब ऊर्जा खर्च होती हो, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। जैसे हम सांस लेते हैं तो एनर्जी लगती है नहीं लगती है? भाई हमारे सांस लेने में एनर्जी लगती है, तो एनर्जी लगेगी, ऊर्जा निकलेगी, तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण करना। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। जैसे जैसे कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण। सर हमारे तो बात समझ में नहीं आई। देखो समझने के लिए क्या है, आपको एग्जांपल देगा, अभिक्रिया देगा और अभिक्रिया को दे के हमसे पूछेगा कि कैसी प्रकार की अभिक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे N2 प्लस 3H2 बना 2NH3, ये अभिक्रिया देखी। जब आपको ये अभिक्रिया दे दे और आपसे पूछे सर ये ऊष्माक्षेपीय की ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो हम जानते हैं कि जहां प्लस दिख जाए मतलब ऊष्मा हमने निकल गई, इसमें से कितनी ऊष्मा निकल गई? 93.3 किलो जूल पर मोल। तो ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। प्लस का साइन हमें ये बताता है इसमें से ऊष्मा निकल गई है। इतनी बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला देखिए ऊष्मा शोषी। सर एक एग्जांपल तो हमें पता पड़ गया, N2 प्लस 2NH3 प्लस ऊर्जा। देखिए एक होता है N2 प्लस O2 2NO। ये आपको पेपर में इस प्रकार से अभिक्रिया दे देगा, N2 प्लस O2 बराबर 2NO माइनस 180 किलो जूल पर मोल। तो माइनस से मतलब हम समझ लेंगे कि ये ऊष्मा अशोषी अभिक्रिया है, इतनी ऊष्मा की इसको जरूरत है। माइनस का मतलब होता है हमने ऊर्जा ले ली, कितनी ले ली? 180 किलो जूल हमने ऊर्जा ले ली, तब जाके ये अभिक्रिया हमारी संपन्न हुई है। आई बात मेरे प्यारे साथी समझ में? क्या है ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी? क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा निकल जाएगी। कितनी निकल गई सर? हम पे ज्यादा थी, प्लस का चिन्ह लगा लिया, पैसे ज्यादा थे। कैसे? देखो किसी एक जमींदार के पास पैसे ज्यादा है ना, अब वो गांव वालों को कर्जा देगा, है ना? जो आएगा उसके बाद जिसको कुछ पैसे जरूरत होता है, 1000 2000 5000, वो देता जाएगा, है ना? देने वाला है तो उस पर तो प्लस ही रहेगा क्योंकि धनवान आदमी है ना। जो धनवान होता है वो सज्जन का मतलब निकलना, कितना भी ले जाओ पैसा आपने ऐसे। तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ये बेचारे कर्जदार थे, इनको पैसों की जरूरत थी, तो जिस पे पैसे की जरूरत होती है तो उस पे तो कर्जा चढ़ जाता है। कर्जा चढ़ गया मतलब हमें इतने पैसे देने हैं, माइनस का चिन्ह आ गया, 180 किलो जूल पर मोल, मतलब इतनी ऊष्मा की आवश्यकता
ठीक, आई मेरी इन दो पॉइंट समझ में आपको? इसमें यही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे भौतिक और रासायनिक प्रवर्तन पढ़ाने के लिए। इसको 45 मिनट का वीडियो बना दो, कुछ नहीं होने वाला। होना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। 5 अभिक्रियाएं संयोजन, विस्ताप, अपघटन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी किस प्रकार की होती हैं, है ना, इनमें से एक एग्जाम्पल पूछेगा आपसे। एग्जाम्पल याद रखना, जैसी मैंने अभिक्रिया लिखी है उसी प्रकार की अभिक्रिया आएंगी, विश्वास कीजिए, क्योंकि ये अभिक्रिया जो है ना पेपरों के लिए, मैंने यहाँ पे N2+3H2 लिया है, कोई C+O2 ले लेगा या कोई और अभिक्रिया दे देगा, हमें अभिक्रिया से कोई मतलब नहीं है। हम तो जानते हैं सर प्लस है तो छेपी है, माइनस है तो ऊष्माशोषी है, हम तो टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं, जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट रहेगा। बताइए और कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो वो कमेंट्स में बता दीजिए। वैसे हमारा टॉपिक रहेगा अपचयन और ऑक्सीकरण, उसके बाद हम उत्प्रेरक को लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।